वेलकम टू फॉर योर क्लासेज। अब हम जनरल नॉलेज के टॉपिक्स को वन बाय वन करके देखेंगे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी से। ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है। छोटे से लेकर के बड़ा एग्जाम आप ले लीजिए और कहीं का भी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई एग्जाम आपको नहीं मिलेगा कि ह्यूमन बॉडी से कोई क्वेश्चन ना मिले। चूंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है तो इसको आप एक साथ तो पढ़ नहीं सकते। फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन करके पार्ट बाय पार्ट हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी की पूरी एनाटॉमी इतना डीप में तो नहीं पढ़ना है कि जितना मेडिकल में पढ़ा जाता है, बट एज ए जनरल नॉलेज और अभी जो क्वेश्चंस आने शुरू हुए हैं वो कॉमन से थोड़ा और डीप में पूछे जाते हैं। तो पूरी ह्यूमन बॉडी आपको पढ़नी है। चाहे आप पुलिस का एग्जाम ले लीजिए, एसएससी के जीडी का एग्जाम ले लीजिए, रेलवे के एग्जाम्स ले लीजिए, उसके बाद स्टेट सर्विसेज का कोई एग्जाम ले लीजिए जहां जीके एक सिलेबस है और आप सीधे आप यूपीएससी चले आइए। जीके में सवाल जीके में ह्यूमन बॉडी से सवाल आते ही आते हैं। आज हम ह्यूमन बॉडी का जो पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 1 ह्यूमन बॉडी, उसमें हम ह्यूमन बॉडी में ओवरऑल देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं डिजीजेस के हिसाब से। क्लास 2 में ह्यूमन बॉडी की सारी डिजीजेस को हम पढ़ेंगे। फिर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, इसको हम वन बाय वन पढ़ते रहेंगे। चूंकि हम एक साथ नहीं पढ़ा रहे हैं जिससे सिलेबस लंबा ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक स्केच आपके सामने बना हुआ है। देखिए, मैं आपसे कहता हूं रट्टा मार के पढ़िएगा तो आपका काम नहीं चलेगा। चीजों को लॉजिकली समझने की कोशिश करिए और 2-3 बार आप रिवीजन करिए, आपके माइंड में बैठ जाएगा। मैंने एक ह्यूमन बॉडी का स्केच इसलिए बनाया कि इस स्केच में जो जिन ऑर्गन्स को हम डिनोट करेंगे उनके बारे में याद रखना बहुत आसान है, एक लिस्ट याद करना कठिन है। अब आप ह्यूमन बॉडी के ऊपर से नीचे तक ऑर्गन को देखिए। आपका यहाँ हेयर है, हेयर ब्रेन के ऊपर है, तो हेयर के डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं? जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, इस्ट जहां भी लगेगा वो विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट। ये आपके हेयर को, आपके नेल को, हेयर, नेल और स्किन, पूरी ह्यूमन बॉडी की जो स्किन है, स्किन के जो डिजीजेज आते हैं, आपका हेयर फॉल से रिलेटेड कोई डिजीज है और आपके नेल से रिलेटेड डिजीज है, ये जो डॉक्टर देखता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन, ये आपका ब्रेन है। ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम आपका काम करता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। बहुत ही माइक्रोन फंक्शंस है इसके अंदर। तो ब्रेन का जो स्पेशलिस्ट होता है इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो स्पेशलिस्ट के पास जाने से आपकी बीमारी जल्दी आ जाएगी पकड़ में और उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाएगा। इस दृश्य भी ये उपयोगी है और एग्जाम के लिए तो उपयोगी है ही। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। अब उसके नीचे आ जाइए, आइज। आइज के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। स्पेलिंग में पीडीएफ में और स्क्रीन पर लिखता जाऊंगा। आइज के डॉक्टर क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंख का डॉक्टर। अब यही जो आंख का डॉक्टर है, जब आंख में कोई सर्जरी करने लगेगा तो उसको आई सर्जन आप बोलेंगे, लेकिन वो इस रोग का विशेषज्ञ है, आंख संबंधी जो रोग है विशेषज्ञ है। आप देखे होंगे आजकल मार्केट में, शहर में कहीं भी आई टेस्टिंग की मशीन लेकर के कोई बंदा बैठा रहता है। वो क्या करता है? वो सिर्फ आपकी आईसाइट चेक करने की पढ़ाई उसने की रखी है और आईसाइट ही वो देख कर चेक करके आपका चश्मा बनवा सकता है, वो नंबर चेक कर सकता है। आंख की और जो अंदरूनी बीमारियां हैं उन बीमारियों की जानकारी उसको नहीं है और उसके बारे में वो बता भी नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता है। तो उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। वो वल्ली जो है आपकी आईसाइट ही चेक कर सकता है। उसके पास एक
इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आपकी आई साइट कितनी खराब है वो आप देख सकता है। आईज एक कंप्लीट चैप्टर है, उसको जब हम अलग से पढ़ेंगे तो आईज पढ़ेंगे। आईज में कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, कब आपको कॉन्वेक्स लेंस लगना है, कब आपको कॉन्केव लेंस लगना है। आईज के अंदर कटरैक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। ये सारी चीजें आपका आई सर्जन करता है। बेसिकली इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, बट वो जब फर्दर पढ़ाई सर्जरी कर लेते हैं, एमएस कर लेते हैं, तो वो उसकी सर्जरी करते हैं। फिर आगे आपका मुंह है, दांत है, इसको आपको पता ही होगा, आप बोलते हैं डेंटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। यहां आपका थ्रोट है, गला है, और यहां आपका नाक है। तो जनरली आईज, नोज और थ्रोट सॉरी नोज, थ्रोट एंड ईयर्स, कान, इन तीनों के जानकार को हम बोलते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट, आई, नोज और थ्रोट स्पेशलिस्ट। लेकिन इसको एक मेडिकल टर्म भी दिया गया है। ये तो बाय प्रैक्टिस हो गया आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट, बट इसको एक मेडिकल टर्म दिया गया, इसको बोलते हैं ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। मैं स्पेलिंग लिख दूंगा यहां पर, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, ये इसका मेडिकल नाम है। मैं साइड में लिखता जाऊंगा स्क्रीन पर, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। अब इसके बाद आगे आ जाइए। यहां आपका लंग्स है और यहीं पे आपका दिल है, हार्ट है। दिल के स्पेशलिस्ट को आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। आप ऐसे एक एक आर्गन को पकड़ करके जब उसके स्पेशलिस्ट को याद करेंगे तो याद करना आसान है। खुद भी याद करिए, बच्चों को ऐसे खेल खेल में फिगर बना बना के याद करा दीजिए, तो उनको जो बुक में बैठ के मगअप करना है, करने की जरूरत ही नहीं है। बाय प्रैक्टिस दे विल कम टू नो। इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। इसके हार्ट के चारों तरफ इधर ऊपर में क्या है, लंग्स है, आपके रिब्स के नीचे लंग्स। यहां पे जब बीमारियां हो जाती हैं श्वास संबंधित, इसको बोलते हैं मोरली डिजीजेस, उसके जो स्पेशलिस्ट को बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। ये हो गया आपका फेफड़ा। अब उसके बाद आता है आपका पेट, स्टमक। स्टमक के डॉक्टर को बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट, जीआई भी। अब पेट तो एक लंबा टॉपिक है, लंबा चैप्टर है, बहुत सारे आर्गन हैं, इसमें लीवर भी स्टार्ट है। जनरली जो डाइजेशन सिस्टम का पूरा जो देख रेख करता है वो डॉक्टर, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर। लेकिन अब पेट में जो सेपरेट ऑर्गन्स हैं, लीवर है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, इन सब में डिफरेंट टाइप की और कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां होती रहती, उनके लिए भी कुछ अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। उनको डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। बट एज ए होल आपको पेट संबंधित कोई बीमारी है तो यू नीड टू विजिट ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। अब इसमें आ जाइए आगे। यहां पे आपकी किडनी है, किडनी के डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी के अंदर नेफ्रॉन से एक फिल्टर है, इसके डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ऐसे याद करना है, किडनी के डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। फिर यहां पर आदमी के इंटरनल ऑर्गन्स है, प्राइवेट ऑर्गन्स हैं। मेल में इन प्राइवेट ऑर्गन्स को के माल फंक्शन को देखने के लिए जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजिस्ट। बट अगर ये केस फीमेल का है तो फीमेल के इस पोर्शन को स्टडी करने के लिए एक स्पेशलिस्ट है गायनिकोलॉजिस्ट, वो उसको बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। लेकिन गायनिको के साथ में जब प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं उस समय जो गायनिकोलॉजिस्ट जब देखती है तो उसके टॉपिक को ऑब्स्टिनो एज ए होल, लेडीज के इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड जब कोई बीमारी है उनके चेकअप और ट्रीटमेंट को गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं। लेकिन जब प्रेगनेंसी रिलेटेड
इश्यूज को देखती है, उसको लिखते भी हैं ओबेस गायनी, उनके डिग्री पर भी ऐसे लिखा रहता है। तो ये प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज भी देखती हैं। इसके बाद जैसा मैंने बताया पेट के अंदर की जो बीमारियां हैं उनको स्टडी करने के लिए अब इसमें देखिए अलग अलग स्पेशलिस्ट और आते जा रहे हैं। जगह थोड़ी कम है, मैं हटा के लिख रहा हूं। एक डॉक्टर हैं इंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इंडोक्राइन डिजीजेस, हार्मोन्स रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, हार्मोन्स की इम्बैलेंस होते हैं, उनकी स्टडी। यहां तक कि जो पिक्यूलियर डायबिटीज के केसेस हैं उनकी भी जो स्टडी जिस डॉक्टर के अंदर में आती है, ट्रीटमेंट आता है, उनको बोलते हैं इंडोक्राइनोलॉजिस्ट। जितने भी हार्मोन्स रिलेटेड डिजीजेस हैं उनके स्पेशलिस्ट होता है वो। एज ए होल साइकेट्रिस्ट भी होता है, साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट का क्या काम है? मनोरोग विशेषज्ञ। आदमी को दिमाग इम्बैलेंस है, उस समय जो डॉक्टर स्टडी करता है ब्रेन का, देखता है, इनकी साइकोलॉजी स्टडी करता है, उसके बेस पर कुछ आपको एडवाइस करता है, दैट इज हिज साइकेट्रिस्ट। शरीर में इतना बड़ा शरीर है, हड्डियां हैं, इसको क्या बोलते हैं? हड्डियों के डॉक्टर को आर्थोलॉजिस्ट। हड्डियों में जो जोड़ है, ज्वाइंट होते हैं ना, ज्वाइंट में जब पेन होने लगता है तो इसके स्पेशलिस्ट बोलते हैं रियूमेटोलॉजिस्ट। गाउट एंड रियूमेटिज्म, गठिया और वात बीमारी हो जाती है जॉइंट्स के अंदर, तो ये जॉइंट्स के डॉक्टरों को बोलते हैं रियूमेटोलॉजिस्ट, RHEU, रियूमेटोलॉजिस्ट। अब देखिए इसी पेट रिलेटेड में एक डॉक्टर है हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट बेसिकली हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, ब्लड के अंदर जो पैरामीटर्स अगर वेरी करने लगे, एक हीमोफीलिया बीमारी होती है, इन सब रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसको देखने वाले डॉक्टर को बोलते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। मैं ये सारी लिस्ट साइड में टाइप करता रहूंगा, हेमेटोलॉजिस्ट। कभी भी ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है तो आदमी को बेहोश करना पड़ता है, उस समय डॉक्टर जो यूज में आता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया देता है, आपको बेहोश करता है। आपका पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन से आपके बॉडी के ऑर्गन्स को जो कमांड जाता है, जिन वायर्स के द्वारा जाता है, उनको नर्व बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। ये पूरा नर्वस सिस्टम में जब कहीं दिक्कत आती है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट का यूज करते ही हैं, वो ब्रेन को फंक्शन है उनको भी देखता है। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं उनके डॉक्टर को बोलते हैं नियोनेटोलॉजिस्ट, नियोनेटोलॉजिस्ट। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और तब से लेके 18 साल के पहले तक, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन तक जनरली, उसको बोलते हैं पेडिट्रिशियन। लेकिन जो नवजात शिशु होता है, बच्चा पैदा होते ही नवजात शिशु में कई सारी बीमारियां आ जाती हैं, जॉन्डिस पकड़ लेता है, तमाम इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई बार उनको यूवी लाइट में रखना पड़ता है, कई बार उनको ICU NICU में रखना पड़ता है, तो उस डॉक्टर को नियोनेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। लेकिन बच्चा जब थोड़ा ग्रो हो गया फिर उसके बाद उनके डिफरेंट बीमारियां, पेट में दिक्कत, ये दिक्कत, सर्दी, खांसी, बुखार, तो वो पेडिट्रिशियन देखता है। इसके बाद अभी इसके बहुत सारे सब ब्रांचेज हैं, मैं तो मोटा मोटा बता रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटे मोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो आपके एक्सरे को स्टडी करता है, जो आपके अल्ट्रासाउंड को देखता है, जो आपके CT स्कैन को देखता है, उसको बोलेंगे रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट। आपके ब्लड रिपोर्ट की जो स्टडी करके रिपोर्ट साइन करता है, ही इज पैथोलॉजिस्ट। ये लोग सारे लोग बेसिकली MBBS की पढ़ाई करते हैं। MBBS की पढ़ाई ग्रेजुएशन है, MBBS की पढ़ाई के बाद वो जिस सेक्शन में स्पेशलिस्ट बनते हैं वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। बेसिकली दे आर ऑल MBBS एंड प्लस स्पेशलिस्ट। सो ये एक जनरल स्टडी होगी। मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। एक प्लेन पेपर लीजिए, ह्यूमन बॉडी का स्केच बनाइए। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द हेयर, हेयर डर्मेटोलॉजिस्ट,
आइज, आइज के डॉक्टर को ब्रेन, ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरो, डेंटिस्ट, थ्रोट, ईएनटी, चेस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, स्किन कवर हो गया, हड्डी के डॉक्टर आर्थो, जॉइंट पेन, रिमेटोलॉजिस्ट, पेट का डॉक्टर जीआई, इंटरनल प्रॉब्लम एंड्रोलॉजी, लेडीज का गायनिकोलॉजी। तो इस तरह से किडनी, नेफ्रोलॉजी, मोटा मोटा एक आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड रिगार्डिंग डिसीजेज पूछेंगे तो आपको 90% क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे, और एक दो एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल पूछा गया तो उसको याद कर लीजिए। ये तरीका होता है जनरल नॉलेज तैयार करने का। जिस तरीके से जनरली स्टूडेंट्स याद करते हुए किताब उठाया, रटना मारना शुरू किया, वो न तो उससे याद होता है और न उससे आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। टॉपिक पकड़िए, पूरा टॉपिक एक जनरल राउंड उस टॉपिक का मार लीजिए, देन गो विद द क्वेश्चंस। आप देखिए और क्या पूछा गया है, ठीक है। ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है। कार्डियोलॉजी में भी बहुत सारे और सीरीज हैं, उसमें मेडिसिन में बहुत सारे सीरीज हैं, इंटरनल मेडिसिन देखा जाता है। आपके आईसीयू में भी आईसीयू के डॉक्टर अलग स्पेशलिस्ट एक है जो ओनली क्रिटिकल केयर देखता है, ठीक है। तो इसके सब सेक्शंस बहुत हैं, बट हमको यहाँ डॉक्टरी तो पढ़ना पढ़ाना नहीं है, बट जो मेजर आपके पोर्शंस हैं ये आप कवर करिए। अगले क्लास में मैं ह्यूमन बॉडी और इसके इंटरनल ऑर्गन्स प्लस जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, आपके जो ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और धीरे धीरे एक एक टॉपिक आप तैयार करते हैं मेरे साथ। जय हिंद।